अस्सलाम वालेकुम। हम वीके मेहता का चैप्टर नंबर 11 अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो है वो वीके मेहता की सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जर्नल इक्वेशन है, तो V = VM sin थीटा। तो ये मैंने आपको हांडा में भी बताया था कि जो जर्नल इक्वेशन है वोल्टेज साइन वेव की, तो उसमें जो VM होता है ये पीक वैल्यू होती है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे RMS वैल्यू नहीं होती। तो VM = मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये आपने याद रखना है, ये अक्सर MCQs में आ जाता है। देन यहाँ पे करंट होगा, करंट की जनरल इक्वेशन में भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, IM = मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देन इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजी, वेव फॉर्म किसको बोलते हैं? द शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एज ऑर्डिनेट अगेंस्ट टाइम एज अब्सीसा इज कॉल्ड वेव फॉर्म और वेव शेप। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल इज अ वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। अल्टरनेशन है, वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड अल्टरनेशन। ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन इन सेकंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ साइकिल दैट अकर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड है, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। RMS और इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू द डायरेक्ट करंट विच डिलीवर द सेम एवरेज पावर टू अ रेजिस्टेंस एज द अल्टरनेटिंग करंट। इट इज डिनोट बाय IRMS या I इफेक्टिव वैल्यू। RMS वैल्यू का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला है RMS वैल्यू ओवर एवरेज वैल्यू की रेशो होती है। पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू ओवर RMS वैल्यू का फैक्टर का रेशो होती है। फेज़ की डेफिनेशन क्या है? फेज़ इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड आर साइकिल थ्रू विच क्वांटिटी हैज़ advanced from the selected zero position to of reference। फेज डिफरेंस क्या होता है? व्हेन टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव डिफरेंट जीरो पॉइंट्स दे आर सेड टू बी फेज डिफरेंस। इसके MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है, द AC सिस्टम इज़ प्रेफर टू DC सिस्टम, क्योंकि AC सिस्टम कैन ईजिली बी चेंज्ड इन मैग्नीट्यूड। कम AC सिस्टम क्यों प्रेफर करते हैं कि AC सिस्टम को स्टेप अप और स्टेप डाउन ईजिली किया जा सकता है। देन MCQs नंबर 2 है, इन AC सिस्टम वी इग्नोर साइन वेव बिकॉज हम साइन वेव को जो है वो सॉरी इन MCQs नंबर 2 इन AC सिस्टम वी जनरेट साइन वेव बिकॉज जो साइन वेव होती है इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, के ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिस्टर्बेंस है ये सबसे कम प्रोड्यूस करती है और ये स्टेबल वेव है। MCQs नंबर 3 है, डैश विल वर्क ओनली ऑन DC सप्लाई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये बहुत दफ़ा MCQs आ चुका है। या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूछ लेता है वो किस किस पे वर्क करती है, या डैश विल वर्क ऑन DC सप्लाई, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जो DC सप्लाई पे काम करती है। MCQs नंबर 4 है, डैश विल प्रोड्यूस AC वोल्टेज, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर होते हैं ये AC वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। देन MCQs नंबर 13 है, we have assigned a frequency of 50 Hz to power system because it gave best result when used for operating both lights and machinery। then MCQs नंबर 15 है, alternating current whose average value is 1 ampere will produce। अब यहाँ पे जो AC और DC की जो वैल्यू है वो RMS में तो हीट सेम होती है, लेकिन जब हम RMS से एवरेज में जाएंगे तो एवरेज वैल्यू AC की RMS से कम होती है, तो इसका मतलब है जो हीट प्रोड्यूस होगी वो लेस हीट प्रोड्यूस होगी DC से। अगर ये यहाँ पे पीक वैल्यू होती तो फिर हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होनी थी, क्योंकि जो पीक वैल्यू होती है AC की वो RMS से ज़्यादा होती है, एवरेज वैल्यू RMS से कम होती है। 16 नंबर MCQ है, द साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू IM, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 2 IM/π होगी।
17 नंबर MCQs है, द एरिया ऑफ साइनोसाइडल वेव ओवर अ हाफ साइकिल 2 ज़रबे मैक्सिमम वैल्यू होता है। 18 नंबर MCQs, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ गिवन V इज इक्वल टू 200 साइन 314 इंटू टी। तो ये 200 जो है वो उसके पीक वोल्टेज हैं, तो RMS में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 141.4 आएगा। MCQ नंबर 19 है, द RMS वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेरिंग और करंट इज़ डैश दैट ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू। तो जो RMS वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है, मोर देन दैट ऑफ एवरेज वैल्यू। 20 नंबर MCQs है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट is are expressed in RMS value because they give comparison with DC। 21 number MCQs है, the average value of sin square theta over complete cycle is 1/2। MCQ number 22 है, the average value of sin theta over a complete cycle, average value 0 होती है क्योंकि पॉजिटिव उसका साइकिल और नेगेटिव साइकिल को जब ऐड करेंगे तो आंसर आपका 0 होगा। MCQ नंबर 24 है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वेव, ये 1.11 होता है। 25 नंबर MCQs है, द फिलामेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्ड 0.4 एम्पेयर DC टू हीट इट। द RMS वैल्यू भी उसकी, इसका मतलब जो 0.4 DC की वैल्यू तो AC में भी 0.4 ही होगी। 24 है, द पीक 100 वोल्ट पीक AC इज़ एज इफेक्टिव एज, जो आपकी 70.7 वोल्ट, तो उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू होती है वो 100 वोल्ट की वो 0.707 होती है, तो 70.7 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 27 है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ डैश वेव इज़ 1, तो स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। 28 आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश वेव इज़ पीकेस्ट, तो ट्रायंगुलर वेव जो होती है वो पीकेस्ट होती है। 29 है, द पीक फैक्टर ऑफ साइन वेव इज़, ये 1.414 होता है। MCQ नंबर 30 है, व्हेन 15 वोल्ट स्क्वायर वेव इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट AC वोल्ट मीटर इट विल रीड, तो वो 15 वोल्ट ही रीड करेगा क्योंकि इसकी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होती है। 31 है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन डिपेंड अपॉन डैश वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं वो पीक वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, जो हीट होती है वो RMS पे, जो इंसुलेशन होती है वो पीक वैल्यू पर डिपेंड करती है। 32 नंबर MCQ है, द पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज़, ये 2 होता है। 33 नंबर MCQ, द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज़, 1.57 होता है। ये पीक फैक्टर है, ये फॉर्म फैक्टर है। MCQ नंबर 34 है, व्हेन 200 वोल्ट साइनोसाइडल पीक टू पीक वेव इज़ कनेक्टेड अक्रॉस AC वोल्ट मीटर, तो वो क्या रीड करेगी, वो RMS वैल्यू रीड करेगी, तो RMS वैल्यू किसके इक्वल होगी, 70.7 वोल्ट के। 37 है, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल करंट इज़ 100 एम्पेयर, द इट्स RMS वैल्यू तो 111 वोल्ट एम्पेयर होगी क्योंकि जो एवरेज वैल्यू होती है वो RMS से कम होती है, तो एवरेज को RMS में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.63 से डिवाइड कर देंगे। MCQ नंबर 41 है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इज़ अ, ये फेजर क्वांटिटी होती है। देन MCQ नंबर 49 है, इन प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर कर्व जो होती है वो ट्वाइस दैट ऑफ द सर्किट फ्रीक्वेंसी। देन MCQ नंबर 52 है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन थीटा इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टिव सर्किट। दो करंट इक्वेशन होगी, तो क्योंकि वोल्टेज है इंडक्टिव है तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है, तो IM इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 53 है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। 54 है, द पावर अब्जॉर्ब्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0 बिकॉज पावर फैक्टर जो सर्किट का होता है वो इंडक्टिव सर्किट का वो 0 होता है। देन MCQ नंबर 55 है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज VM साइन थीटा इज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट इक्वेशन, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है, तो प्लस 90 आपका ये वाला IM साइन थीटा प्लस 90। 56 नंबर MCQs है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज डैश द फ्रीक्वेंसी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। 58 है, व्हाट इज़ पीक टू पीक वैल्यू 120 वोल्ट AC, तो ये 120 वोल्ट RMS वैल्यू है, तो इसको पहले पीक में कन्वर्ट करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 330
9 वोल्ट बनेगा। देन MCQ नंबर 63 है द एवरेज वैल्यू ऑफ 2 एम्पेयर DC करंट, ये 2 ही होती है क्योंकि AC में एवरेज और पीक वैल्यू बराबर होती है, DC में तो 2 एम्पेयर ही रहेगी। 64 है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 2 एम्पेयर DC, तो इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो 2 एम्पेयर ही रहेगी। देन MCQ नंबर 72 है द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। 73 है कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट। 74 है इन AC सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन, ये सिर्फ रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। देन MCQ नंबर 82 है इन एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटर इज डबल्ड, अगर आपने उसकी स्पीड डबल कर दिया तो जो इंड्यूस EMF है वो भी डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। 84 नंबर MCQ है चोक इज प्रेफर्ड टू अ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग करंट इन AC सर्किट बिकॉज जो चोक होती है इसमें देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इसमें जो एनर्जी का वेस्ट होता है वो कम होता है। 85 नंबर MCQ है इन अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज इज फ्लोइंग इन सर्किट द करंट बिकम ज़ीरो, ये 100 टाइम, क्योंकि जो एक वेव है वो 2 दफ़ा ज़ीरो क्रॉस करती है तो इसका मतलब वो ज़ीरो पे करंट जाएगा वो 100 टाइम्स जाएगा। 89 नंबर MCQ है द फेजर पॉइंट स्ट्रेट डाउन इफ़ द एंगल इज़ गिवन बाय 270 डिग्री, तो ये -90 डिग्री के इक्वल होता है। देन 91 नंबर MCQ है द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर आर इफ़ पीक वैल्यू करंट इज़ IP द पावर डेसिपेटेड, तो यहाँ पे पीक वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो RMS को पीक में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो IM का स्क्वायर है तो IM की जगह IP/2 स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो IP इज इक्वल टू 1/2 IP स्क्वायर इंटू R आपका आंसर आ जाएगा। 92 है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन DC सर्किट, ये 0 होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी DC की 0 होती है। 93 है द टाइम पीरियड ऑफ डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट होगा। 94 है द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ 220 वोल्ट कनेक्टेड क्रॉस 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज सोर्स देन बल्ब ग्लो इंटरमिटेंटली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो वो इंटरमिटेंटली ग्लो करेगा। 100 नंबर MCQ है चोक कॉयल इज़ अ कॉयल हैविंग, इसकी हाई इंडक्टेंस होती है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है। 102 नंबर MCQ है प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इफ़ बोथ द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड द सर्किट करंट जो है वो रिमेन अनचेंज होगा। देन MCQ नंबर 106 है अल्टरनेटिंग करंट वेरीज थ्रू अ कंप्लीट 1 साइकिल इन 1 माइक्रोसेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 10⁶ हर्ट्ज होगी। 107 है अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 साइकिल इज़ 0, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर, क्योंकि DC जो है वो आमतौर पे एवरेज वैल्यू मेजर करता है तो AC की एवरेज वैल्यू 0 होती है। 108 है द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट ट्यूब टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली, इसका मकसद होता है। देन MCQ नंबर 113 है इन कंपैरिजन टू DC ट्रांसमिशन लॉस इन AC हाई होता है। 115 है इन एयर कोड चोक कॉयल इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC मेन ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन बार इन कॉयल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी डिक्रीजेस। 117 है द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटेंस मैंने कनेक्टेड टू DC, तो इनफाइनाइट हो गई, DC की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होती है और XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। 118 है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो होती है वो एयर कोड होती है। देन MCQ नंबर 123 है एनर्जी नीडेड टू एस्टेब्लिश अल्टरनेटिव करंट IRMS वैल्यू इन अ कॉयल ऑफ इंडक्टेंस L, तो Li²/2 1/2 Li² वो एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ हो गया इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड वाला। 125 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एवरेज पावर इन AC सर्किट, तो वो वाट मीटर है, ये एवरेज पावर मेजर करता है। देन MCQ नंबर 132 है अ सर्किट एलिमेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तो ये कैपेसिटर होता है।
133 है द पावर लॉस इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन टेक प्लेस, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस बस पावर लॉस होता है। 135 है RMS वैल्यू ऑफ AC वेव इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एवरेज वैल्यू एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव में जो है वो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होती हैं, सिर्फ साइन वेव में जो है वो RMS वैल्यू ग्रेटर होती है एवरेज वैल्यू से। चलें जी, ये लास्ट MCQs था। तो ये हमने जो चैप्टर नंबर 11 कवर किया है VK मेहता का। तो अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर दें, हम उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।